सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिज्म ब्लॉग्स। आई होप दैट यू आर नाइस। सो फ्रेंड्स, रात को सोए और सुबह उठे और फिर सारा दिन काम किया और फिर से रात को घर आए और फिर से रात को सो गए। फिर से सुबह उठे और सारा दिन काम किया और फिर से रात को सो गए और फिर से वही शेड्यूल हमारा चालू। मतलब कि यही हमारा कंटिन्यूस शेड्यूल चलता रहता है और संडे को एक छुट्टी मिलती है। लेकिन इसमें भी हमारा छोटू सा दिल कहाँ मांगता है, वो मांगता है उससे भी ज़्यादा छुट्टी। तो हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा छुट्टी मिल जाए और जब हम छुट्टी लेते हैं तब हम प्लानिंग करते हैं कि जब जिस दिन मैं छुट्टी लूँगा उस दिन मैं कहीं खाना खाने के लिए जाऊँगा या फिर कहीं घूमने के लिए जाऊँगा या तो कोई मस्त मूवी देखने के लिए जाऊँगा। लेकिन क्या ये हमारे प्लान 100% सक्सेसफुल होते हैं? तो आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग जॉब या फिर काम के लिए रोज़ ही जाते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा कभी कभी थक भी जाते हैं कि चलो भाई अब तो 2-3 दिन की छुट्टी लेते हैं और मस्त से घर पे ऐसे आराम करते हैं और ऐसे मस्त से घर पे एसी चालू करेंगे अगर समर हो तो, और अगर ठंडी है तो ऐसे मस्त रजाई ओढ़ के सो जाएंगे। और लेकिन उससे दिन घर पे लाइट ही चली जाए तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है कि अभी करे तो करे क्या, और घर पे लाइट ही ना हो तो ये सब ख़त्म होता है। मतलब कि हम लोग करते हैं अवॉइड और उसके बाद मम्मी बोलती है, मम्मी या फिर पापा कोई भी बोलता है कि चलो भाई आज तो तुम घर पे हो तो चलो वहाँ पे वो जाले साफ करो या फिर वो जो सामान है वहाँ से ऊपर से तुमको उतारना पड़ेगा तो प्लीज़ सामान नीचे उतार दो। और हम लोग मना भी नहीं कर सकते और उसके बाद हम लोग सामान वामान उतारते हैं और ऐसे मस्त से आराम करने के लिए बैठ जाता है। तब भी अचानक फ़ोन की घंटी बजने लगती है। हेलो हेलो, अरे हाँ तुमने वो जो काम किया वो तुमने क्यों किया? मैंने कहा तुमको कहा था कि वो तुम काम करो। तो हम लोग फिर से शिकायत करते हैं, फिर से मतलब कि प्रोटेस्ट तो करेंगे। तो हम लोग कहते हैं कि बॉस आपने तो कहा था, तो बॉस तो हाथ में ही नहीं आते। और उसके बाद बॉस ऐसे फ़ोन कर करके परेशानी कर देते हैं, तो वो सब भी हम लोग अवॉइड करते हैं। और लाइट वाइट भी आ जाती है घर पे, चलो मस्त ऐसे मूवी देखेंगे लैपटॉप पे। तो हम लोग चालू किया लैपटॉप ऐसे और मस्त मूवी देखते हैं। लेकिन वहाँ पे लैपटॉप ही बिगड़ जाता है, तो वो लगता है कि भाई सभी मेरे पर ही आ गए हैं आज तो हम भी करते हैं अवॉइड। चलो मस्त मूवी देखते हैं टीवी पे। तो हम लोग ऐसे टीवी देखते हैं, चालू करते हैं ऐसे पट ऐसे चैनल बदलते हैं, चलो कोई मूवी मिल जाए। और मुश्किल से एक मूवी मिलती है और उसमें थोड़ी मूवी चली कि उसमें भी वहाँ पे ऐड। अरे भाई ऐड देखने के लिए चालू किया है टीवी या फिर पिक्चर देखने के लिए? तो यही सब चलता रहता है। अरे लेकिन वहाँ पे भी हम थके हारे उसको भी छोड़ देते हैं कि भाई तू जा। और हम आते हैं अपने मस्त से टेस्ट पे। तो हम लोग ट्राई करते हैं, चलो भाई कुछ नहीं, टीवी बीवी सब छोड़ो, हम लोग आते हैं हमारे फूड पे। तो हम लोग करते हैं ऐसे मस्त खाना ऑर्डर, ऐसे मस्त खाना ढूंढा और वो भी मिल गया। ओके, रेस्टोरेंट भी ओपन है आज, तो हम लोग करते हैं खाना ऑर्डर। लेकिन वहाँ पे भी आधा घंटा तो बोला, लेकिन आधा घंटा हुआ 45 मिनट 1 आवर होने के बाद भी खाना ही नहीं आता। और जब मूड ही बिगड़ जाता है तब आता है हमारा प्यारा सा खाना। लो भाई ठूस लो भी। अरे भाई क्या खाओ? तो यही होता है। हमारे कलीग का फ़ोन आता है कि भाई आज तुमने छुट्टी क्यों ली? आज तो बॉस ने जल्दी छोड़ दिया। अरे भाई आज तुमने छुट्टी क्यों ली? आज तो बॉस ने बहुत ही बढ़िया पार्टी दी थी। तो हमारे जले पे नमक हमारे कलीग ही छींटते रहते हैं। तो लगता है कि आज छुट्टी क्यों ली भाई? आज तो जॉब से भी जल्दी छुट्टी मिल जाती। अरे क्या हो गया? तो यही सब थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं थोड़ी पॉजिटिविटी की, क्योंकि जब हम छुट्टी लेते हैं तो बहुत सारा मज़ा भी आता है। तो पॉजिटिविटी में मैं एक बात करना चाहूँगा आपको कि जिस दिन हमने छुट्टी ली हो उसी दिन बारिश होने लगे। आपको तो पता ही होगा कि इंडिया में भी ऐसा कुछ सीज़न जैसा कुछ भी रहा ही नहीं कि विंटर में ही ठंडी पड़े या फिर समर में ही गर्मी पड़े, क्योंकि अभी यहाँ का
एटमॉस्फेयर भी यूएसए जैसा हो गया है। हम लोग भी जिस दिन छुट्टी लेते हैं उसी दिन बारिश हो जाए तो बहुत ही बढ़िया मज़ा आता है, लेकिन जिसको बारिश पसंद होगी उसी को मज़ा आएगा, सबको मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि एक फ़ायदा रहता है उसमें से कि हम घर पे है तो हमको वो रेनकोट पहनने की या फिर छतरी लेने की कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा। और फ्रेंड्स, आपके लाइफ में आपके बहुत सारे ऐसे फेवरेट्स गेस्ट होंगे जो कि आपको बहुत ही पसंद होंगे, जो कि आप उनको कहते भी होंगे कि प्लीज़ भाई हमारे घर में भी आओ, कभी मिलते हैं, खाना बना खाते हैं। और जिस दिन आपने छुट्टी ली हो उसी दिन वो आपके प्यारे गेस्ट घर पे आ जाए तो आपको लगेगा कि जैसे गॉड ही मिल गए, क्योंकि आपके तो फेवरेट है तो आपको तो मज़ा ही आएगा। और ऐसे मस्त बातचीत करेंगे और खाना खाएंगे और फिर विदाई लेंगे। और फ्रेंड्स, जब हम घर पे होते तो हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, फ़ोन ही यूज़ करते रहते हैं। और जिस दिन हम घर पे हो उसी दिन कोई बढ़िया सा कैशबैक मिल जाए तो हमको वो फीलिंग अलग ही लेवल की होती है। या फिर जिस दिन हम घर पे हो उसी दिन कोई डील आ जाए कि भाई 10,000 का ये जो है होम थिएटर वो आपको मिलेगा सिर्फ 7,000 में। क्योंकि आपने नोटिस भी किया होगा कि दिवाली के समय ऐसी बहुत सारी स्कीम आती रहती है। ओके, तो वो भी बहुत ही बढ़िया होता रहे। और जिस दिन हम घर पे नहीं होते तो उसी दिन हम लोग ट्राई करते हैं कि ये बुक तो मुझे कंप्लीट करनी ही है। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते, लेकिन बहुत सारे लोग पढ़ने के शौकीन होते हैं। तो वो लोग सोचते रहते हैं कि भाई मेरी जॉब है तो मैं तो पढ़ नहीं पाऊँगा। लेकिन जिस दिन वो छुट्टी लेते हैं तो उसी दिन वो ट्राई करते हैं। तो सुबह तो लगता है कि ये तो बुक कितनी बड़ी है, ऐसा वैसा, लेकिन जब शाम होने को आती है तब तक वो लोग बहुत सारे पन्ने पढ़ चुके होते हैं। तो यही होता है हमारा पॉजिटिव वाइब्रेंस, पॉजिटिव थिंक। हमारे प्यारे गेस्ट की तरह ही हम लोग अगर कहीं बाहर निकले हो और हमारा प्यारा ओल्ड फ्रेंड मिल जाए तो वो भी हमारे लिए बहुत ही अलग मोमेंट होता है। तो उससे बातें करने का भी बहुत ही मज़ा आता है कि भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, अच्छा तुम यहीं घूमने जाओगे, अच्छा मैं भी वहाँ घूमने जाऊँगा। और फिर ये सब बातें चलती रहती है, लेकिन अच्छा तो लगता है। और उसमें भी अगर आपका सच्चा फ्रेंड है या फिर कोई भी फ्रेंड हो तो वो कहता है कि भाई चलो तुम्हें आना है, वो आज सिंगर आ रहा है तो मेरे पास है टिकट, आना है तुम्हें। तो उसी दिन आपको अपनी दोस्ती पर ऐसे गर्व होता है, भाई मुझे कैसा फ्रेंड मिला जो कि वो सिंगर आ रहा है और मुझे उसका पास भी दे रहा है। तो वो तो बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए, मेरे लिए नहीं। एंड फ्रेंड्स, लास्ट में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जिस दिन आपने छुट्टी ली हो उसी दिन आप फेसबुक कैसे यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे आपके क्रश का फोटो दिख जाए जो कि अभी आपके पास तो नहीं है, तो वो आपको कैसा लगेगा? अरे क्रश था, ट्राई किया तो भी नहीं मिला। ओके, तो ये तो सब आप जानते होगे, मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताइए, प्लीज़ टेल मी एंड हाउ इज़ माई कंटेंट, सो प्लीज़ टेल मी। सो ओके फ्रेंड्स, goodbye, see you and we will be meet in next vlog.